नमस्कार, कंट्री इनसाइड का डिजिटल ब्रेकिंग आप देख रहे हैं और अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर हम दे रहे हैं। कुर्था विधानसभा से 18 तारीख को नामांकन करेंगे रामबली चंद्रवंशी। प्रशांत किशोर ने सहमति दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। 18 को नामांकन होगा। सबसे पहले कुर्था विधानसभा के लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, कुर्था और अरवल मिलाकर के एक छोटा सा ज़िला बना है अरवल, जो विकास से कोसों दूर है। और अभी तक जो लोग प्रतिनिधि बने हैं, खास करके इधर के 30-35 वर्षों के कालखंड में, तो उन लोगों ने जो अपेक्षित विकास के लोगों की आकांक्षा थी, उसकी आकांक्षा को पूरा करने में विफल रहे हैं। तो हम लोग ऐसा बुद्धिजीवी जो इस मिट्टी का कर चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो अगर कुर्था के लोगों ने, मतदाता भाइयों ने अगर यह मौका दिया या नहीं भी दिया, तब भी मैं कुर्था के या अरवल ज़िला के विकास के लिए तत्पर रहूँ, आगे भी रहूँ। जन सुराज के कमांडर प्रशांत किशोर बड़ा बड़ा दावा करते हैं, लेकिन खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। रामबली जी आपके नेता तो चुनाव से पहले ही हार मान गए। देखिए, चुनाव से पहले हार नहीं माने। उन्होंने तो एक तरह से अघोषित चुनौती दिया था। अपने चुनाव की घोषणा के बाद सबसे पहले कैंपेन की शुरुआत किया था राघोपुर से। और राघोपुर जानते हैं आप कि उनके बिरादरी के लोग वहाँ नहीं हैं वोटर, लेकिन उन्होंने राघोपुर के जनता के अपील पर पत्रकारों के सवाल के माध्यम से उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग यहाँ के जनता चाहती है कि मैं राघोपुर से लड़ूं, तो मैं तो तैयार हूं, लेकिन अगला जो सामने है वह वहाँ से भागने का काम नहीं करे। लेकिन उनके बोलते बोलते वो दूसरा कंस्टिट्यूंसी भी जाने की बात सोच लिया उन्होंने, फुलपरास से। राघोपुर भी और फुलपरास भी। तो जो दो कंस्टिट्यूंसी से लड़ता है, उसका मतलब होता है कि पहला कंस्टिट्यूंसी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है या डगमगा रहा है ना, तभी दूसरे कंस्टिट्यूंसी में एक साथ दो व्यक्ति दो जगह से लड़ता है एक व्यक्ति, तो वो तो भाग गए। लेकिन प्रशांत किशोर, आप जानते हैं कि जनसुराज के एक ऐसे मात्र नेता हैं जिनको सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर जी 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगर एक बार भी जाएंगे, तो आप सोचिए कि कितना कम समय पड़ रहा है, वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और वैसी स्थिति में अगर प्रशांत किशोर एक अपने भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्थिति और थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि प्रशांत किशोर न लड़ें, तो पार्टी हित में होगा। 18 तारीख को रामबली चंद्रवंशी कुर्था से नामांकन करेंगे। अपने कौन सा डेस्टिनेशन होगा और कहाँ पर लोगों को आप बुला रहे हैं? अब अरवल जिला है मात्र एक सब डिवीज़न का है, वहाँ अनुमंडल मात्र एक हैं, दो कंस्टिट्यूंसी है। तो दो कंस्टिट्यूंसी में निश्चित रूप से अरवल मुख्यालय है, वहाँ जहाँ एसडीओ रहते हैं, तो एसडीओ के यहाँ ही नामांकन होता है। तो अरवल विधानसभा के जो माननीय कुंती दी जो प्रमुख प्रखंड के प्रमुख हैं, वो भी नामांकन 18 को ही करेंगी। और मैं भी कुर्था विधानसभा का अरवल में ही नामांकन 18 तारीख को करूंगा। तो दोनों आदमी मिल करके हम लोग अरवल में ही नामांकन करेंगे। यह करीब को अरवल में ही आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, जो हमारे शुभचिंतक हैं वह हम लोग, देखिए, सिर्फ जनसुराज के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग बनना चाहते हैं जनता की उम्मीदवार। जनता के उम्मीदवार का मतलब हुआ कि जो लोग हमारे कैंडिडेट को पार्टी से अलग हट करके, जाति से अलग हट करके, धर्म से अलग हट करके अपनाएंगे या मदद करेंगे, तो उसी तरह की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैं भी कोशिश करूंगा जितना मुझसे बनेगा। तो आप सुन रहे थे, रामबली चंद्रवंशी ने अपने समर्थकों से, जो जनसुराज को समर्थन देते हैं, जो रामबली चंद्रवंशी को समर्थन देते हैं, उनको आमंत्रित किया है अरवल में। अरवल सब डिवीज़न में नामांकन होगा। इनके साथ अरवल विधानसभा की प्रत्याशी कुंती देवी जो प्रमुख हैं, वो भी मौजूद रहेंगी, वो भी नामांकन करेगी। जनसुराज की तरफ से बड़ी घोषणा रामबली चंद्रवंशी ने कर दी है। साथ ही बता दिया है कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।